Good morning, dear students. Dear students, today we are going to start your another chapter, that is redox reaction. So, redox reaction, student, if there is a oxidation reaction, there is always a reduction reaction in nature. ठीक है? So some reactions which occur naturally, oxidation and reduction reaction. तो वहाँ पर जहाँ पर oxidation होगी वहाँ पर reduction भी होगी. Understand? So redox reaction basically इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड हाउ दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि बाय द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हाउ यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन. तो ये सारे टॉपिक हम इसमें करेंगे. अंडरस्टैंड नाउ हाउ टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी रिएक्शंस. ठीक है, ऑफ एनी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. ठीक है, एंड एट द एंड वी लर्न हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड. सो इन दिस चैप्टर we learn these topics. So this chapter is very important, and in the examination this from this chapter always 5 to 6 marks question will be asked. Understand? So student, first of all कि what is oxidation and reduction reactions. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन बेसिकली ऑक्सीडेशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में भी फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन पढ़ा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड की ऑक्सीडेशन हो जाती है तो वो स्पॉइल हो जाता है. अंडरस्टैंड? सो नेचुरल सिस्टम में भी वेरियस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस टेक्स प्लेस. ठीक है, एंड इन नेचर वेयर देर इज ए ऑक्सीडेशन देर इज ऑलवेज ए रिडक्शन रिएक्शन. ये नहीं होगा कि वहां पर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन नहीं हो रही है. अंडरस्टैंड? सो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हम इस चैप्टर में करेंगे. तो स्टूडेंट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. फॉर एग्जांपल, magnesium when combined with oxygen then it form magnesium oxide. Understand? It means that when oxidation reaction takes place then क्या होता है बेटा, वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. अंडरस्टैंड? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस. अंडरस्टैंड? एंड रिडक्शन क्या होती है बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ये नहीं कि ऑक्सीजन की रिमूवल होगी, सल्फर भी हो सकती है, फ्लोरीन भी हो सकती है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दैट रिमूव फ्रॉम दैट रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है. हाइड्रोजन इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. इट मींस दैट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज आल्सो नोन एज रिडक्शन रिएक्शन. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, for example, here look at this example, hydrogen sulfide plus oxygen, then it forms sulfur plus water. Here in this section hydrogen is removed from H2S, so that's why this is a reduction, this is a oxidation reaction. तो सल्फर की यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है. अंडरस्टैंड? सो दैट आर द मेन पॉइंट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो occur in oxidation reactions. So dear student, kindly note down the important difference between oxidation and reduction reactions, and here I have the few example of oxidation and reduction reaction. Kindly note down. सो डियर स्टूडेंट, बेसिकली ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इंक्रीजेस. ठीक है, एंड इन रिडक्शन रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो डिक्रीज होता है. ठीक है, सो इन ऑक्सीडेशन मेथड ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस. ठीक है, 1 यूनिट से 2 यूनिट से इंक्रीज होता है, बट इन रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर गेट रिड्यूस्ड. तो दैट आर द वेरियस टाइप ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is also a oxidation reaction. For example, अगर मैं बात करूं
सोडियम व्हेन लूज वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके देन क्या बनाता है बेटा, +1। ठीक है, इट मींस दैट यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, और यहां पर कितना हो रहा है, +1, सो 0। तो दैट इज आल्सो ए केस ऑफ oxidation method। Understand? So in oxidation, there is always a increase in oxidation number, and in reduction there is always decrease in the oxidation number. So dear student, kindly note down the main difference between oxidation reduction and few examples of oxidation, and here I write the few example of reduction reaction. Look at this example. Ethene molecule CH2 double bond CH2, when hydrogen is entered then ethane is formed. ठीक है, so this is, it is also a reduction here because hydrogen is a electropositive element and it is added into the ethene, then it form the ethane. Understand? So that are the various type of example of reduction reaction. Here फेरिक क्लोराइड H2 की एडिशन हो रही है, देन इट फॉर्म FeCl2। तो यहाँ पर बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर FeCl3 है, यहाँ पर बन रहा है FeCl2। अंडरस्टैंड? सो दैट आर द वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। काइंडली नोट डाउन। Now dear students, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कोई भी एलिमेंट आपको दिया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला रूल है बेटा इसके लिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर एलिमेंटल फॉर्म। अगर कोई मॉलिक्यूल एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। फॉर एग्जांपल देयर आर वेरियस एग्जांपल। तो पहले देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट in their elemental form is taken as 0. For example, Cl2, F2, N2, O2, O3, P4। अंडरस्टैंड? तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में है, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इवन कार्बन। ठीक है, इन केस ऑफ ग्रेफाइट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अंडरस्टैंड? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट, कॉमन oxidation state of group 1 element, group first element +1 होगी, लाइक हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट इनके कितने होगी, +2। अंडरस्टैंड? ये इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है कि दोज मॉलिक्यूल विच आर एग्जिस्ट इन देयर एलिमेंटल फॉर्म, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज +1 एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट इज +2। अंडरस्टैंड? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर द आयंस, अगर कोई आयंस है, फॉर आयंस which contain either positive charge or negative charge, their oxidation state is equal to their उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उनके चार्ज के बराबर होगी। अंडरस्टैंड? फॉर द आयंस, इफ एनी एटम contain either positive charge or negative charge, then whose उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी इज इक्वल टू चार्ज ऑफ ऑन दैट एटम। ठीक है, उन एटम के बराबर होगा। फॉर आयंस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट
is always equal to charge on that atom. अंडरस्टैंड। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रुप फर्स्ट की ऑक्सीजन स्टेट +1 होगी, ग्रुप सेकंड की +2 होगी। फॉर द आयंस, जो भी आयंस के ऊपर चार्ज होगा वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ पॉइंट, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा? ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन कितनी है? -2। ठीक है, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 एंड देयर peroxide। ठीक है, फॉर एग्जांपल H2O2 एंड Na2O2, ईच ऑक्सीजन एटम ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। ठीक है, H2O2 Na2O, अंडरस्टैंड, Na2O2, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी यहाँ पर? -1 होगी। एंड इन केस, तो इनको बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड, तो परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1। ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड लाइक KO2, ठीक है, सुपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -1/2 होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा फिफ्थ पॉइंट, एक कंपाउंड होता है OF2 एंड एक कंपाउंड होता है O2F2। ठीक है, तो इन दीज टू केसेस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम is +2 and +1 respectively। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो O2F2 एंड O2F2 जो मॉलिक्यूल है, OF2 एंड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज +2 एंड +1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर क्वेश्चन आता है, नेम द मॉलिक्यूल वेयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2। वैसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है ऑक्सीजन की -2, जो ऑलमोस्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स में होती है, बट सम एग्जांपल्स वेयर +2 ऑक्सीजन स्टेट होती है OF2 में, और O2F2 में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की। अंडरस्टैंड। परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1, बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, ये कैसे होती है? -1। फॉर एग्जांपल NaH, तो यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी बेटा? -1 होगी, नॉट +1। ठीक है, याद रखना है आपने, यहां पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 है, इसकी -1 है, क्योंकि ये मेटल हाइड्राइड है। अंडरस्टैंड। या फिर आप CaH2 की बात करें, ठीक है, प्लस यहां पर -1 में आएगी ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मोस्ट बिकॉज वी नो, यू नो दैट कि हाइड्रोजन इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, लाइक इन केस ऑफ H2O, H2S, हाइड्रोजन इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें H2O की, तो यहाँ पर +1 ऑक्सीजन स्टेट होती है, -2 होगी इसकी।
Understand? But in case of metal hydride, like sodium hydride, calcium hydride, magnesium hydride, potassium hydride, my oxidation number of hydrogen is -1 because hydrogen is a electronegative element in metal hydride. Understand? I hope ये आपको रूल समझ आया होगा. Kindly note down this important point. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बेटा 7 पॉइंट इन ऑल कंपाउंड. ठीक है, फ्लोरीन की एक ही ऑक्सीजन स्टेट होती है, फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट होती है -1. इन ऑल द कंपाउंड फ्लोरीन हैज वन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज -1. ठीक है, 8 पॉइंट लिखिए बेटा. The algebraic sum of the 8th point लिखिए. The algebraic sum of the oxidation number of all the atom in a compound is taken to be 0. ठीक है, कोई भी कंपाउंड है उसका जो अल्जेब्रिक सम है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा. सो दैट आर द वेरियस रूल हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू गिव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट. तो ये इन रूल्स का आपने ध्यान में रखना है, तभी आप कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हैं. ठीक है, सो आई वांट टू डिस्कस 1 और 2 एग्जांपल्स, फिर आप अपने आप ट्राई करेंगे घर में. ठीक है, सो लेट अस ट्राई सम एग्जांपल्स हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर. Now dear students, look at these two examples. NaH2PO4, NaHSO4. Here आपने सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, ये मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 में से दे रहा हूँ क्वेश्चन. ठीक है, मैंने आज आपको टॉपिक करवाया हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट. ठीक है, कोई एक आपको कंपाउंड दिया, उसमें आपने एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर फास्फोरस का पूछा है, जिसका पूछा उसको x मान. अंडरस्टैंड? एंड यू नो दैट सोडियम इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 1. हाइड्रोजन +1. फास्फोरस का आपने याद कैलकुलेट करना है, तो उसको आप मान ले x. एंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2. सिमिलरली इन केस ऑफ +1 अगेन एंड -2, इसको आपने x मान लिया. ठीक है, तो कैलकुलेट +1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस करना, सॉरी, प्लस x प्लस -2 4. अंडरस्टैंड? इज इक्वल टू 0 1 प्लस 2 प्लस x -8 is equal to 0. Understand? So x is equal to 8 minus 3 is equal to +5. So that is the oxidation number. तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +5. That is the answer of your question. Similarly in that case +1, तो दो एलिमेंट के बीच में, दो एटम के बीच में आपने प्लस का साइन लगाना है. अंडरस्टैंड? तो इसका भी +1 है, प्लस x जिसका आपने डिटरमाइन करना है, प्लस -2 ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है, इज इक्वल टू 0. +1 प्लस +1 प्लस x
माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 6। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, इसका कितना है प्लस 6 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। I hope you understand each and every concept very well. Understand? So, dear students, kindly practice all the numericals based on how to calculate the oxidation number of an each element. Understand? इनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इनको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, और हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर वो मैंने आज आपको सिखा दिया। So dear student, this chapter is very easy chapter, not very difficult chapter, but ये तभी easy आपको लगेगा if you practice on your notebook, ठीक है। So kindly practice all the numericals based on the oxidation number. So dear students, today in the today lecture we learn about what is oxidation reaction, what are redox reaction, and how to calculate the oxidation number of an unknown element. किसी भी अननोन ऑक्सीडेशन किसी भी गिवन कंपाउंड में एलिमेंट का आपने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैंने आपको कुछ एक 7 और 8 रूल आपको बताए। अंडरस्टैंड। एंड क्वेश्चन नंबर आपके लिए होमवर्क है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करिए, ठीक है। उसके पार्ट्स हैं कुछ एक 2 एग्जांपल मैंने आपको करवाए। रेस्ट ऑफ द एग्जांपल you have to practice on your notebook, and oxidation number and how to identify the oxidation and reduction reactions, ठीक है। कोई केमिकल इक्वेशन दी है, उसमें आपने पहचानना है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पर रिडक्शन हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए मैंने आपको 5-6 कंडीशंस बताई, रिडक्शन के लिए भी उससे अपोजिट हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होगी, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ला, चाहे ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उनकी जो एडिशन होगी दैट आर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब कोई भी एटम और किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर कैल्शियम का एग्जांपल दे रहा हूँ, Ca2+ बनने के लिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन मेथड्स, ठीक है। सो ये सारी कंडीशन है ऑक्सीडेशन की, और रिडक्शन की बिल्कुल इसके अपोजिट होंगी, ठीक है। तो काइंडली प्रैक्टिस ऑल द न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस एंड हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। I hope today in the today's lecture you all of you clear about how to calculate the oxidation number. So take it easy students. How to calculate the oxidation number and how to identify oxidation and reduction reaction are very easy topic. कोई ज़्यादा आपको बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी पेन से अपने प्रैक्टिस करो अपनी नोटबुक के ऊपर, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, दैट इज द मेन कंडीशन टू लर्न दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।